कई बार व्यक्ति किसी के रूप को देख के जलते हैं और नहीं तो किसी के वस्त्रों को देख करके जलते हैं। देख कितने अच्छे वस्त्र अच्छे लग रही है, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनती है, बड़े बड़े गहने पहनती है, बड़ा सूट बूट पहनता है, बड़ा टाई वाई बांधता है। तो कई लोग ऐसे लोग होते हैं जो अचानक अनायास बिना कारण अकारण के ही शत्रु बन जाते हैं। तो भगवान कृष्ण का द्वारका में बड़ा नाम सुना था। तो काशी का राजा था, इसका नाम था पौंड्रक नरेश, पौंड्रक राजा। ये सोचता था कि मेरा नाम तो इतना है नहीं, लोग जब देखो वासुदेव कृष्ण वासुदेव कृष्ण 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 द्वारकाधीश का राजा कृष्ण, उसके गीत गाते रहते हैं लोग। मैं इसकी छवि को धूमिल करूंगा और जैसा उनका स्वरूप है, रूप है और व्यवहार है, काम है, राज सिंहासन है, प्रजा है, द्वारिका है, ऐसा सब कुछ आडंबर करूंगा। कई लोग अपने आप को बहुत ऊंचा और बड़ा दिखाने के लिए आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं। अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन दिखावा बहुत बड़ा। दिखावे से लगता है कि भाई बड़ा धनवान होगा, बड़ा अच्छा होगा, बहुत पैसे वाला होगा, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। ऊंची दुकान फीके पकवान। पौंड्रक राजा ने सुंदर महल बनवा लिया द्वारका के जैसा सोने का, और सुंदर प्रजा को रख लिया किराए पे। जो किराएदार होते हैं ना, वो उनके गीत गाते हैं क्योंकि पैसा मिलता है। आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं तो बस उनके गीत गाते हैं जहां वो पैसे देते हैं। मोहर इस पर लगेगी, यही जीतेगा, सुबह से शाम तक यही काम उनका होता है, और जब तक करते हैं तब तक उनका पैसा मिलता है। इसका मतलब किराए के टट्टू हुए। पौंड्रक राजा ने स्वयं ऐसा स्वभाव बना लिया, व्यवहार बना लिया, स्वरूप बना लिया। एक पत्रिका लिखी, पत्रिका लिख करके द्वारका में भेज दी और भेज करके संदेश दे दिया, तुम नकली वासुदेव कृष्ण हो, असली तो मैं हूं। द्वारका को खाली कर दो, ये मेरा हिस्सा है। जबरदस्ती आकर के इस पे आपने कब्जा कर लिया है, और नहीं तो मेरे से आकर के युद्ध करिए। पत्रिका को भगवान ने पढ़ा, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। प्रभु भगवान मंत्रणा कर रहे थे, सभा में बैठे हुए अपने सभासदों से बोले, भाई क्या करना चाहिए, बोलो पत्रिका आई है। तो उन्होंने मजाक में कह दिया, प्रभु खाली कर दीजिए। सही तो कह रहा है वो। भगवान बड़े उदार हैं, करुणा के सागर हैं। भगवान अकेले ही गए, साथ में अर्जुन को लेके गए, और हनुमान जी तो साथ रहते ही हैं जहां प्रभु जाए। पौंड्रक नरेश की जय हो, पौंड्रक नरेश की जय हो, पौंड्रक नरेश की जय हो। एक सुंदर सा चक्र बनवा लिया, शेष सैया पर पड़ा हुआ था, अभिमान में मैं राजा हूं, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीय ब्रह्मणास्ति। भगवान जब गए तो उस रूप को देखा, अर्जुन से कहा, अर्जुन वैसे तो ये मेरा भक्त है, क्योंकि इसने मेरे जैसा स्वरूप बनाने के लिए कितना गहरा चिंतन किया होगा, मेरे जैसा अंग बनाने के लिए, स्वरूप बनाने के लिए कितना गहरा चिंतन किया होगा। वैसे तो ये मेरा भक्त ही कहलाने के योग्य है, पर कोई बात नहीं, इसकी मुक्ति तो करनी ही पड़ेगी। प्रजा ने जाकर के पौंड्रक राजा को संदेश दिया कि वासुदेव कृष्ण आ गए हैं, तुरंत ही युद्ध की तैयारी करो। पौंड्रक नरेश ने योद्धाओं को बुलाया, हाथी घोड़े
और रथ आदि सजवाए गए। भगवान ने कहा भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने अपने चक्र को आज्ञा दी और पौंड्रक नरेश का वध हुआ। जितने भी किराए के टट्टू आए थे, पौंड्रक नरेश की जय जयकार करने वाले सारे भागते हुए नजर आए, सब चले गए और उसका उद्धार कर दिया। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अनर्गल किसी से ईर्ष्या करना, किसी को देख करके जलना, इसमें अपना ही अहित छुपा है, हित नहीं है, अपना बुरा छुपा है। कर सको तो किसी की सेवा करिए, कर सको तो किसी की प्रशंसा करिए, हो सके तो अपनी वाणी के द्वारा सम्मान करिए, आदर करिए, सहयोग करिए, ये तो आपका अधिकार है। लेकिन किसी का अहित करना ये अधिकार नहीं है। किसी को देख करके ईर्ष्या करना, द्वेष करना, किसी की निंदा चुगली करना, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। इससे जीवन में व्यक्ति की बहुत बड़ा घाटा है।